BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में वक्फे के बाद एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ अंबर शमसी। पहले सरबीन के अहम मौज़ूआत पर एक मुख्तसर नज़र डालते हैं। पाकिस्तानी अमरीकी सदर बराक ओबामा के इस बयान की तारीफ की है कि महज ताकत का इस्तेमाल अमरीका को महफूज नहीं बना सकता। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जामा पॉलिसी पर भी जोर दिया है। अफगान सदर हामिद करजई ने इंडिया के सरकारी दौरे में अपने मुल्क के लिए फौजी इमदाद तलब की है। भारत पहले ही अफगान दस्तों को तरबियत देता है। और बरतानवी मुसलमानों ने आज जुमे के खुतबात में 2 रोज पहले लंदन की सड़कों पर इंतहा पसंदों के हाथों एक बरतानवी फौजी के कत्ल की शदीद मजम्मत की है। इंतज़ार हुसैन मौजूदा अहद में पाकिस्तान ही के नहीं उर्दू फिक्शन ख़ास तौर पर अफसाने या कहानी के अहम तरीन लिखने वाले तस्वुर किए जाते हैं। उनके अफसानों के साथ मजमूए शाये हो चुके हैं और वो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें बैनुल-अक़वामी बुकर प्राइज़ अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। आजकल वो बुकर प्राइज़ की तकरीब और चंद अदबी मेलों में शिरकत के लिए बरतानिया आए हुए हैं। इंतज़ार हुसैन के मद्दाहों को शॉर्ट लिस्ट करना तो नामुमकिन काम है, लेकिन उनके एक ऐसे मद्दाह भी हैं जो खुद भी एक मशहूर नॉवलिस्ट हैं। पाकिस्तानी निजात बरतानवी मुसन्निफ नदीम असलम से जब इंतज़ार हुसैन का इंटरव्यू करने के लिए पूछा गया तो उन्होंने खुशी खुशी खुद को इसके लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया। हाल ही में शाये होने वाले नावल द ब्लाइंड मैन्स गार्डन के मुसन्निफ नदीम असलम इंतज़ार हुसैन से क्या पूछना चाहते हैं, सुनिए उन्हीं की ज़ुबानी। मैं गालिबन 13 साल का था जब मैंने इंतज़ार हुसैन साहब का पहला अफसाना पढ़ा। अब मैं ख़ुद एक राइटर हूँ, ख़ुद एक अदीब हूँ, और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है, कौन कौन से अदीब आपको पसंद हैं, तो मेरे जहन में सबसे पहला नाम इंतज़ार हुसैन साहब का आता है। लेकिन उनके अपने नाम से मेरे जहन में हमेशा एक तजस्सुस सा रहा है कि ये कोई आम सा नाम नहीं है, इंतज़ार। तो मैं यहाँ आज BBC में हूँ और उनसे पूछना चाहूँगा कि उनका नाम इंतज़ार क्यों है और किन्होंने रखा। जब मैंने लिखना शुरू किया और कराची जब जाता था तो महाजिरों की वो बस्ती बन गई थी वो, तो इंतज़ार न्यूटनवी हुआ करते थे एक साहब, हमारे बहुत सीनियर थे वो, और रेडियो के बहुत लिखने वाले थे वो। तो मुझे पूछा जाता था, अच्छा आप इंतज़ार न्यूटनवी हैं और आपका प्रोग्राम जो है हामिद मियाँ, वो बहुत मकबूल प्रोग्राम था उनका। तो मैं बताता था कि मैं वो नहीं हूँ, मैं इंतज़ार हुसैन हूँ। तो वो बहुत मायूस होते थे कि ये इंतज़ार हुसैन कौन आ गया, असली आदमी तो इंतज़ार हुसैन। असल में मेरे नाम का मामला ये है कि मुझसे पहले 4 बहनें हो चुकी थी और हमारे ख़ानदान को हमारे बड़ा इंतज़ार था कि भाई कोई लड़का भी पैदा हो। इतनी लड़कियाँ हो गई हैं, तो मैं जब पैदा हुआ तो फ़ौरन उन्होंने कहा इंतज़ार। इस तरीके से ये नाम रखा गया। आपने अब तक 126 के करीब अफसाने लिखे हैं, आपके 4 नावल्स हैं, आपने काउंटलेस कॉलम्स लिखे हैं, प्लेस भी लिखे हैं और ट्रांसलेशंस की हैं, चेखोव की ट्रांसलेशन की, स्टीवन क्रेन की। और मैं इस पे देख रहा था आपके जो कहानियों का मजमूआ है, गली कूचे 1952 में शाये हुई और शहरजाद के नाम 202 में। इनके दरमियान 50 साल है, आधी सदी गुजर गई। और उसमें अगर हम इन्हें पढ़ें क्रोनोलॉजिकली तो पाकिस्तान की सारी हिस्ट्री फ़िक्शन के तौर पे हमें मिलती है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान में और औरतों का क्या कि कैसे वो अपने नए रोल वो ढूंढ रही हैं। आपने ये जब आप लिखने बैठते हैं तो ज़हन में ये चीज़ें होती हैं? ये तो आप कह रहे हैं कि इन कहानियों में आपको पाकिस्तान की तारीख़ नज़र आई। मेरे मोतरदीन ये कहते थे कि ये इस शख्स ने पाकिस्तान की सरज़मीन को कबूल ही नहीं किया है और ये मादी में और हिंदुस्तान में बसा रहता है और वही यादें इसका नॉस्टैल्जिया का मर्जी से। तो मुझ पर ये इल्ज़ामात होते रहे, लेकिन वो गलत, बिल्कुल गलत। लेकिन जब वो मैंने नावल लिख लिए तो और मुझसे ये एतराज़ किया जाता था तो मैं पूछता था कि आपने मेरा कोई नावल पढ़ा है? तो मैंने कहा वो बस्ती पढ़ा है आपने, तो उसका क्या मौजू है?
ये आगे समंदर है, इसका क्या मौजू है, ये नॉस्टैल्जिया है सारा जो कुछ मैंने इन नावलों में लिखा है। तो उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था। जी हाँ, आपने अफसाने लिखे, उनमें आपने जातक का इस्तेमाल किया, अलिफ लैला कलीला दिमना यूज़ किया, और फिर आपने कई कहानियाँ लिखी हैं वो थोड़ी सी मिस्टीरियस सी हैं, पुरस्कार। एक आपकी कहानी का मैं वो देख रहा था का वो और मैं, वो कोई डेविड लिंच वो जो हैं हॉलीवुड के फिल्म बनाने वाले, उनकी एक फ़िल्म हो सकती है कि एक साहब बैठे हैं किसी कॉफ़ी हाउस में कोने में बैठे हैं और दूसरे साहब कह रहे हैं कि ये कौन है शख्स, ये कौन है, और वो सबसे पूछ रहे हैं कि ये हज़रत कौन है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कौन है, और वो गायब हो जाते हैं। और फिर बैरा आता है और बिल लेके आता है इन साहब के पास, वो जो पूछ रहे थे कि कौन है, वो कहता है कि जी वो आप ही बैठे हुए थे वहाँ। तो ये जब आप लिखने बैठते हैं, जब तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? मौजू आता है या कोई कैरेक्टर आता है या सिचुएशन आती है? नहीं, कभी कभी तो ये होता है कि वाकई कोई कैरेक्टर जहन में होता है जी। लेकिन हमेशा एक ही तरीके से कहानी नाजिल नहीं होती आप पर, मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं। बाद यानी मतलब मैं इस बात का कायल हूँ कि कोई बड़ा वाक़या गुजर जाए तो कोई लाजिम नहीं है कि फौरी तौर पर आपका रद्द अमल हो और आप लिखने बैठ जाएं। तो तरक्की पसंद तहरीक का जो मुतालबा था कि आज की जो सूरत हाल है आपको उससे गरज रखनी है, तो मेरा यही था। लेकिन मेरे साथ ये वाक़या हुआ है कि एक वारदात गुजरी और फौरी तौर पर मुझ पर असर हुआ और मैंने कहानी लिखनी शुरू कर दी। मसलन इसमें एक कहानी है वो मोरनामा, जो एटम बम का तजर्बा पहले हिंदुस्तान ने किया, उसके जवाब में पाकिस्तान ने किया। तो मुझ पर इसका बहुत असर हुआ, कालम वालम भी एक आध लिखा मैंने। फिर मैंने एक ख़बर छोटी सी पढ़ी कि उस इलाके में जहाँ ये तजर्बा हुआ था मोर मर रहे हैं, क्योंकि उस फिजा में जो ये मसमूम हो गई इतनी के मोर मरने लगे। अच्छा, मैं उस इलाके का दौरा कर चुका था और मैं उससे बहुत इंस्पायर था उस इलाके से, क्योंकि मोर इतनी तादाद में मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे थे। हालांकि हम बचपन में बरसात के ज़माने में हमारी जो बस्ती थी, मोर की आवाज़ जब बारिश थमती थी शाम को तो मोर की आवाज़ बड़ी अजीब तरीके से आती थी। लेकिन मैंने ऐसे मोर ने तो उसका मुझ पर असर हुआ, तो फिर मैंने ये कहानी लिखी। जी हाँ, आपकी एक कहानी के बारे में मैंने आपसे स्पेसिफिकली पूछना है, वो है बंदर कहानी। आपको शायद आपके जहन में आ जाए वो कि एक जंगल में बंदर रहते हैं और उन्होंने कभी इंसान नहीं देखे। हाँ, वो और उनमें से एक बंदर जाके इंसान देख आता है और फिर आके उन्हें अजीब अजीब बातें बताता है कि उनकी दुम नहीं होती, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा बंदर इंसानों को देखने जाते हैं, और आखिर में नौजवान तरक्की पसंद बंदर कहते हैं कि ये जो हमारी दुम है यही हमारी तरक्की में हायल है, इसलिए हमें काट देनी चाहिए। फिर तहरीकें होती हैं, जुलूस निकलते हैं बंदरों में। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं उस पर? देखिए, कहानी कहने वाले को अपनी कहानी की वजाहत कभी नहीं करनी चाहिए। वो तो पढ़ने वाला जो है अपने तौर पर उससे मानी मुरतब करता है। अगर कहानी कहने वाला उसका मतलब अपने तौर पर बता दे तो उसने तो मानी को महदूद कर दिया ना। जी हाँ जी। और डरने की बात है कि कहानी जब कहानी ख़त्म होती है तो कई बंदरों के हाथों में उस्तरे होते हैं। तो वो कहते हैं, वो जो एक उनमें से ज़रा दाना सा बंदर होता है, वो कहता है कि पहले अपनी दुमें काटेंगे फिर एक दूसरे के गले काटेंगे। इंतज़ार हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। थैंक यू। नामवर अदीब इंतज़ार हुसैन जो नॉवलिस्ट नदीम असलम से बात कर रहे थे। तफसीली इंटरव्यू आप हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर पढ़ सकते हैं, देख भी सकते हैं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरवीन देख रहे हैं। कुछ देर बाद देखिएगा कि वसतुल्लाह खान हफ्तेवार सिलसिले तो फिर चले में आपको कहां ले जा रहे हैं।